हेलो फ्रेंड्स, मैं रेणुका आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 34 साइज़ के लिए डीप नेक में प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग। लॉन्ग स्लीव्स में हम इसे बनाएंगे। यहाँ पे मैंने कॉटन का अस्तर लिया है और मेन फैब्रिक लिया है। डायरेक्ट हम फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो अगर आप डायरेक्ट कटिंग करना नहीं चाहते हो तो इसी तरीके से आप पेपर कटिंग भी कर सकते हो। सबसे पहले हमें अस्तर को 4 फोल्ड कर लेना है। अगर आपका अस्तर भी इस तरीके से बहुत ख़राब है तो इसे आप प्रेस कर लीजिए, फिर हम इसके ऊपर मार्किंग करेंगे। देखिए, आपको अगर हमारे ब्लाउज़ के फर्मा ऑर्डर करने हैं तो आपके लिए मैंने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ पे आपको सभी डिटेल्स मिलेगी, आप मुझे मैसेज कीजिए। इसके बाद हमें देखिए इस तरीके से अस्तर को 4 फोल्ड कर लेना है। देखिए, साइज़ के अनुसार इसे हमें फोल्ड करना पड़ता है। तो चेस्ट का 4 पार्ट जितना है उसमें ½ इंच हम लूजिंग रखते हैं और उसके आगे हम एक्स्ट्रा 3 इंच फैब्रिक लेकर उसे कट करते हैं। देखिए, मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। मैं आपको बताती हूँ, 13 इंच मैंने अस्तर को फोल्ड किया है। देखिए, यहाँ पे 8.5 इंच चेस्ट का 4 पार्ट है प्लस ½ इंच का लूजिंग, तो 9 हो गए। उसके आगे हम 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 9, 10, 11, 12 और 1 इंच थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा है हमने यहाँ पे। इस तरीके से हम इसे फोल्ड करते हुए कट कर लेंगे। बैक और फ्रंट दोनों हम एक साथ कटिंग करेंगे। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले ब्लाउज़ की लंबाई लेनी है। आपको लंबाई कितनी तैयार चाहिए उसमें 1 इंच मार्जिन के लिए ऐड करिए। तो मुझे लंबाई तैयार रखनी है 14 इंच, तो हम यहाँ पे 15 इंच पर एक मार्क करेंगे और दूसरा 15.5 इंच पर मार्क करेंगे। देखिए, फ्रंट पार्ट के लिए मैंने 1.5 इंच मार्जिन रखा है और बैक के लिए 1 इंच रखा है। हम उसे बैक पार्ट से कट करके निकाल लेंगे बाद में, दोनों पार्ट अलग होने के बाद। सबसे पहले इसे हमें कट कर लेना है। देखिए, लेंथ की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। डीप नेक ब्लाउज बना रहे हैं और शोल्डर पट्टी भी छोटी चाहिए, तो हम यहाँ पे शोल्डर 5 इंच रखेंगे। आप 5.5 इंच भी रख सकते हो अगर चौड़ी पट्टी चाहिए तो। और आर्म होल की लेंथ मैंने 6.5 इंच रखी है। देखिए, आर्म होल के गोलाई के अनुसार उसकी लेंथ रखी जाती है। इसके बाद मैंने देखिए, यहाँ पे 2 साइड पे मैंने टिक मार्क किया है और एक लाइन ड्रॉ की। अब इसी लाइन पे हमें फोल्ड साइड से 5.5 इंच पर मार्क करना है और फिर आर्म होल की लाइन शोल्डर की तरफ जॉइंट कर देनी है। यहाँ पे मैंने 5.5 इंच पर मार्क किया। अब इस लाइन को मैं ऊपर की तरफ जॉइंट कर रही हूँ इस तरीके से। अब हमें देखिए इसी लाइन पे चेस्ट का 4 पार्ट प्लस ½ इंच का लूजिंग रखना है, तो मैंने 9 इंच पर मार्क किया 34 साइज़ के लिए। और देखिए, 1.5 इंच का स्टिचिंग मार्जिन है 1.5 इंच। यहाँ पे हमारे कमर का 4 पार्ट 7.5 इंच, 1 इंच मैंने यहाँ पे टक्स मार्जिन रखा है और 1.5 इंच स्टिचिंग मार्जिन रखा है। अब हम इस लाइन को ज्वाइंट कर देंगे। इसके बाद हमें देखिए आर्म होल की गोलाई का निशान लगा देना है। कॉर्नर से मैंने 1.5 इंच मार्क किया है और इसे मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। देखिए, फ्रंट पार्ट के हम आर्म होल की तरफ 1.5 इंच मार्जिन रखते हैं और कमर पे 2 इंच इस तरीके से। अब इस लाइन को भी हम ड्रॉ करेंगे। देखिए, जो भी हमने मार्किंग किया है उसी के अनुसार हमें इसकी कटिंग कर देनी है। फिर हम इसे शोल्डर का जो फोल्ड है वो कट करके दोनों पार्ट अलग करेंगे। देखिए, ये है हमारा ऊपर का बैक पार्ट और है यहाँ पे शोल्डर पे फोल्ड। तो ये फोल्ड कट करके हम ये दोनों पार्ट अलग करेंगे। बैक पार्ट से हम मार्जिन जो भी एक्स्ट्रा है उसे हम कट करके निकाल लेंगे। देखिए, लेंथ में ½ इंच है और फिटिंग के साइड पे 1.5 इंच और 2 इंच का जो एक्स्ट्रा मार्जिन था उसे हम कट करके निकाल देंगे, क्योंकि ये फ्रंट पार्ट में ही हमें चाहिए, बैक पार्ट में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमारी, सिर्फ उसमें स्टिचिंग मार्जिन हमें रखना है। अब ये है हमारा फ्रंट पार्ट, इस पर हम कटिंग करेंगे प्रिंसेस कट की। अच्छे से इसे फोल्ड कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, नेक विड्थ मैं रखूँगी 2.3 इंच या आप 2.5 इंच भी रख सकते हो। और यहाँ पे मैंने नेक लेंथ रखी है 7 इंच। 6.5 इंच का नेक हमारा तैयार होगा। सबसे पहले एक बॉक्स बनाना पड़ेगा और इसमें हम राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। प्रिंसेस कट ब्लाउज़ के लिए आप कोई भी शेप यहाँ पे
ड्रॉ कर सकते हो, बना सकते हो। देखिए मैंने इसे राउंड शेप में ड्रॉ कर लिया है। फ्रंट हुक ब्लाउज है ये। तो ऊपर से मैं 11 इंच पर टक्स पॉइंट लूँगी, या नीचे से आप देखिए नीचे का मार्जिन वगैरह छोड़ते हुए 4 इंच पर ले सकते हो। एक लाइन मैंने देखिए हाफ इंच की मार्क की है, क्योंकि हमें पता चले कितना एक्स्ट्रा है। देखिए मैं 2 साइड पर मार्क करूँगी 15 इंच पर, और इसे मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। नीचे से हाफ इंच छोड़ते हुए मैंने ये मार्किंग किया है, क्योंकि इसे हमें कट करना होगा। आपको बताती हूँ आगे। फोल्ड साइड से 4 इंच पर 2 साइड पे हमें मार्क करना है 4 इंच पे। और देखिए इस लाइन को सीधा ड्रॉ करते हुए आर्म होल की तरफ हमें प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ कर लेना है। तो मैंने इसकी ड्राइंग की है देखिए हल्के हाथ से, और हाफ इंच का टक्स मैंने आर्म होल में भी मार्क किया है। 2 इंच टक्स विड्थ रखी है नीचे की तरफ, और इसे हमें इसमें मिला देना है। हल्के हाथ से राउंड शेप मार्क करना है। और देखिए जो हाफ इंच हमने नीचे रखा था, उस हाफ इंच को इस साइड पे इस तरीके से क्रॉस में जॉइंट करना है। देखिए हमने सिर्फ कटोरी का पार्ट हाफ इंच लेंथ में बढ़ा कर लिया है, बाकी हम सभी पार्ट में जो हाफ इंच नीचे की तरफ है उसे कट कर लेंगे। जिनको भी कटोरी जॉइंट करते वक्त बहुत कम पड़ती है, उनके लिए ये हमने मार्जिन रख कर कटिंग दिखाई है। देखिए इसमें का हाफ इंच हम कट कर देंगे, नीचे का नेक कटिंग करेंगे, और फोल्ड फैब्रिक है उसे भी हम कट करके अलग करेंगे, क्योंकि ये फ्रंट हुक ब्लाउज है। इसे भी हमें कट कर लेना है। अब देखिए हमारे ये तीनों पार्ट कट हो चुके हैं। आपको कटिंग समझ आई होगी। अगर कोई भी बात यहाँ पे नहीं समझी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इसके बाद हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। स्लीव्स कट करने के लिए हम विड्थ में फैब्रिक रखेंगे 9.5 इंच। देखिए चेस्ट से हाफ इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है, जितना भी हमने लूजिंग के साथ रखा था चेस्ट में फैब्रिक 9 इंच। देखिए हाफ इंच का लूजिंग रखते हुए हमने 9 इंच लिया था, तो यहाँ पे 9.5 इंच लेंगे और मार्क करेंगे। विड्थ के लिए मैंने मार्किंग बता दिया है। अब हम लेंथ का मार्किंग करेंगे। आपको लेंथ जितनी भी तैयार चाहिए उसमें 1 इंच ऐड करिए। तो मैंने 11.5 इंच पर मार्क किया है। 10.5 इंच की लेंथ मुझे तैयार चाहिए स्लीव्स की। अब हम यहाँ पे कैफाइट रखेंगे 3.5 इंच। इसके बाद हमें स्लीव्स का जो शेप है उसे ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से। देखिए फ्रंट साइड का आर्म होल भी हमें ड्रॉ कर लेना है हाफ इंच के गोलाई के साथ। यहाँ पे हमारी जितनी भी स्लीव्स का राउंड है उसका हाफ लेते हुए 1.5 इंच का स्टिचिंग मार्जिन रखेंगे, और इसे हम ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे। 5.5 इंच हमारी अगर देखिए पूरा राउंड हमारा 11 इंच है, तो उसका हाफ ही लेके हमें मार्क करना है। स्लीव्स राउंड के लिए मैं बता रही हूँ, और 1.5 इंच का स्टिचिंग मार्जिन मार्किंग के अकॉर्डिंग हम इसे कट कर लेंगे। हमारी स्लीव्स की भी कटिंग हो चुकी है। फ्रंट साइड का आर्म होल हमने कट नहीं किया है। मेन फैब्रिक जॉइंट करने के बाद हम दोनों का आर्म होल एक साथ कट करेंगे। तो देख सकते हैं आप कितने आसान तरीके से मैंने आपको इस ब्लाउज़ की कटिंग दिखा दी है। इसके बाद हम करेंगे मेन फैब्रिक पे सभी पार्ट कटिंग। तो आपको अच्छी तरीके से हाफ इंच बढ़ाते हुए मेन फैब्रिक को कट कर लेना है। डिज़ाइन को चेक करते हुए कटिंग करेंगे। देखिए वन साइडर अगर डिज़ाइन है तो उसी डिज़ाइन के अनुसार आपको कटिंग करनी है सभी पार्ट। यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड फैब्रिक रखा था स्लीव्स कट करने के लिए। हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। बॉर्डर के साइड पे मैंने स्लीव्स कट की है। अब मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड किया है। सभी पार्ट हम अच्छी तरीके से एडजस्ट करते हुए कट कर लेंगे। मैं आपको एक एक पार्ट दिखा रही हूँ, लेकिन आप इस तरीके से मत कीजिए। आपका ब्लाउज पीस अगर छोटा है तो आप इस तरीके से कटिंग नहीं कर पाएंगे। आपको सभी पार्ट मेन फैब्रिक पे सबसे पहले सेट करने हैं, और फिर हाफ इंच बढ़ाते हुए कटिंग कर देनी है। देखिए यहाँ पे हम कटोरी वाला पार्ट कट करेंगे। अगर आपका ब्लाउज फ्रंट हुक वाला है तो आप बैक और फ्रंट दोनों पार्ट को फोल्ड साइड पे ही कट करेंगे। देखिए यहाँ पे मेरा ब्लाउज फ्रंट हुक वाला है, तो मैं इसे ओपन साइड पे कट कर रही हूँ, लेकिन बैक हुक वाला है तो फोल्ड साइड पे कट करिए। इसके बाद हमें इसकी स्टिचिंग देखनी है। हमारे सभी पार्ट कट हो गए हैं। यहाँ पे हम स्लीव्स से स्टार्ट करेंगे स्टिचिंग के लिए।
सबसे पहले हमें मेन फैब्रिक को आमने सामने रखकर उसके ऊपर अस्तर का फैब्रिक रखना है। देखिए हमारे जब भी दो दो पार्ट होते हैं ब्लाउज़ के, उसे हम आमने सामने रख कर सेट करते हैं, फिर उसकी स्टिचिंग करते हैं ताकि आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। मेन फैब्रिक के सीधे साइड पे मैंने अस्तर का फैब्रिक रखा है। देखिए बॉटम लाइन से हम 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करते हुए यहाँ पे सिलाई करेंगे। हाफ इंच का मार्जिन ऐड करते हुए मैंने एक सिलाई कर दी है। इसके बाद हम इसे बाहर की तरफ करेंगे। और ऊपर की तरफ हम एक सिलाई कर देंगे। देखिए मैंने इस साइड पर अस्तर करते हुए एक सिलाई कर दी है। अब हम अस्तर का फैब्रिक पूरी तरीके से अंदर फोल्ड करेंगे और यहाँ पे इसके किनार पे सिलाई कर देंगे। इसी तरीके से हम दूसरी वाली स्लीव्स भी तैयार करेंगे। मैंने आपको एक स्लीव्स दिखा दी है। बहुत आसान तरीका है, फिनिशिंग के साथ मैं आपको सिलाई दिखाऊंगी अब बिल्कुल फिटिंग तक। देखिए फ्रंट साइड का आर्म होल हमने अभी तक कटिंग नहीं किया है। दूसरी स्लीव्स हमारी बनने के बाद हम दोनों को एक साथ कट कर लेंगे। देखिए जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। आपको इस ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए। अगर आपको हमारे ब्लाउज़ के कटिंग ऑर्डर करने हैं तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है स्क्रीन पे। अब देखिए यहाँ पे हमें दोनों पार्ट एक के ऊपर एक रखने हैं, लेकिन दोनों की स्थिति साइड मतलब मेन फैब्रिक की साइड अंदर होनी चाहिए। फिर हम इसके आर्म होल की कटिंग करेंगे 1/2 इंच का। देखिए यहाँ पे गोलाई रखते हुए, और दोनों स्लीव्स सेम है या नहीं उसे भी हम चेक करेंगे। और यहाँ पे गोलाई कट करने के बाद हमारी सिलाई यहाँ की निकल गई थी तो हम इसे सिलाई कर लेंगे। अब हमने जिस साइड पे आर्म होल कट किया है वहाँ पे एक मार्क करते रखेंगे और सेंटर लाइन को भी मार्क करेंगे ताकि हम समझ सके स्लीव जॉइंट करते वक्त कौन सा साइड हमारा फ्रंट साइड है और कौन सा बैक साइड है। अच्छी तरीके से हमें इसे जॉइंट करते हुए मार्क करना है। सेंटर लाइन को भी मार्क करना है क्योंकि हम सेंटर से ही स्लीव्स जॉइंट करते हैं। ये है हमारी फ्रंट साइड और ये भी हमारी फ्रंट साइड है। दोनों साइड पे मैंने मार्क कर स्लीव्स को साइड में रखा। अब हम इसका फ्रंट बनाएंगे। देखिए फ्रंट पार्ट का अस्तर मैं जॉइंट करके आपको नहीं दिखाऊंगी, लेकिन आपको फैब्रिक को आमने सामने रख कर सेट कर लेना है। सबसे पहले मेन फैब्रिक के उल्टे साइड पर हमें अस्तर का फैब्रिक रखना है, सभी तरफ सिलाई कर देनी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें कट करके निकाल देना है। हमारा देखिए यहाँ पे ये पार्ट बन चुका है। इसके बाद हम कटोरी वाला भी सेम इसी तरीके से बनाएंगे। ये है हमारा कटोरी, इसे भी हम आमने सामने रखेंगे और फैब्रिक के उल्टे साइड पे ही हमें अस्तर का फैब्रिक रखना है। इसे भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। सभी तरफ सिलाई करके एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें कट करके निकाल लेना है। हमारी कटोरी भी यहाँ पे बन चुकी है। अब मैं आपको कटोरी जॉइंट कर दिखाऊंगी। तो देखिए दोनों आमने सामने रखना है, चेक करना है कौन सी कटोरी किस साइड की है, उसी साइड पे कटोरी लगनी चाहिए। तो आपको कोई भी पार्ट हो आपको चेक करके ही जॉइंट करने हैं। बिगिनर्स हो तो मैं आपको बता रही हूँ। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पे सिलाई करेंगे। देखिए कटोरी जॉइंट करते वक्त हम कोई भी पार्ट खींचकर नहीं जॉइंट करेंगे। छोटा बड़ा होता है आर्म होल की तरफ तो हम आर्म होल की गोलाई में उसे कट करके निकाल देंगे, लेकिन पार्ट को खींचना नहीं है, हल्के हाथ से जॉइंट करना है। और यहाँ पे हम 1/2 इंच का मार्जिन लेकर डबल सिलाई करेंगे। देखिए अच्छे से घुमाते हुए अगर हम कटोरी जॉइंट करेंगे तो हमारी कटोरी परफेक्ट बैठती है। इसी तरीके से दूसरी वाली भी हम जॉइंट कर लेंगे। देखिए 1/2 इंच का मार्जिन लेकर हम यहाँ पे सिलाई कर रहे हैं और आप देख सकते हो अच्छी तरीके से हमारी कटोरी यहाँ पे जॉइंट हो गई है। अगर आप और किसी भी साइज़ में ब्लाउज़ देखना चाहते हो इस तरीके का तो कमेंट में बताइए, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे हमारा ये ब्लाउज़ कटोरी बन चुकी है जॉइंट करते हुए। यहाँ पे हम अब इसकी हुकाई पट्टी जॉइंट करेंगे। हुकाई पट्टी जॉइंट करने के लिए आप किसी भी साइड पे हुकाई पट्टी जॉइंट कर सकते हो। यहाँ पे हम सिर्फ 1/4 इंच का मार्जिन रखेंगे
और एक सिलाई कर देंगे। फिर हम पट्टी को बाहर की तरफ करेंगे और एक सिलाई करेंगे। इसके बाद हम पट्टी को अंदर तरफ फोल्ड करेंगे और ऊपर से 1/2 इंच की सिलाई करेंगे। बहुत चौड़ी सिलाई नहीं करनी है हुक पट्टी की। एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट करके निकाल देंगे। यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक लिया है हाई पट्टी के लिए। इस पट्टी को हम उल्टी साइड से जॉइन करते हैं, सीधी साइड पे फोल्ड कर देते हैं। देखिए सिर्फ 1/4 इंच का मार्जिन रखकर हमें पट्टी जॉइन करनी है दोनों भी, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा मार्जिन कटिंग में नहीं रखा था हुकाई पट्टी के लिए, तो उसे ध्यान में रखते हुए आपको स्टिचिंग करनी है। अब इसे हम इसके ऊपर फोल्ड करेंगे और यहाँ पे एक सिलाई कर देंगे। देखिए सिलाई यहाँ पे हो चुकी है। अब हम इसके सेंटर पे एक सिलाई करेंगे। हुकाई पट्टी हमारी बहुत अच्छी तरीके से जॉइंट हो गई है फिनिशिंग के साथ। इसे हम चेक करेंगे दोनों सेम है या नहीं। और यहाँ पे हम 1/2 इंच क्रॉस कटिंग करेंगे। देखिए मैंने क्रॉस में इसे मार्क किया है, 1/2 इंच ऊपर की तरफ मार्क करते हुए और उसे कट कर दिया है। इसके बाद हम इसमें कमर पट्टी को जॉइंट करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे अभी तक आर्म होल की गोलाई कट नहीं की है, लेकिन आप अभी कर लीजिए 1/2 इंच की गोलाई। अगर आपने मेरे पहले वीडियो देखे हैं तो आप वहाँ पे देख सकी होगी कि मैं किस तरीके से गोलाई कट करती हूँ। मैं आपको आगे दिखाऊंगी। मैंने पट्टी को अंदर की तरफ पूरी तरीके से फोल्ड किया है और यहाँ पे इसकी किनार से सिलाई लगा रही हूँ। इसके बाद हम इस पार्ट में भी इस पट्टी को जॉइंट करेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन लेकर हमें जॉइंट करना है। देखिए पट्टी को बाहर की तरफ करेंगे और एक सिलाई कर देंगे। फिनिशिंग के साथ पट्टी हमें जॉइंट कर देनी है और ब्लाउज कंप्लीट होने के बाद इसमें हम तुरपाई करेंगे पूरी कमर पे। देखिए इसका बैक गला हम पेपर कैनवास पे बनाएंगे, तो इसके लिए इसे पट्टी गोट बनाएंगे। तो सबसे पहले नेक की लेंथ चेक करिए, छोटी बड़ी है पट्टी तो उसे कट करके सेम करिए। फिर हम इसमें पट्टी जॉइंट करेंगे। अस्तर का फैब्रिक मैंने लिया है, यहाँ पे क्रॉस पट्टी कट कर दी है 1.5 इंच की और इसे हम सिंगल में जॉइंट कर रहे हैं 1/4 इंच का मार्जिन लेते हुए। अब इस पट्टी को बाहर की तरफ कर देंगे और आगे से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई करेंगे। मार्जिन इस सिलाई के नीचे आना चाहिए अंदर के साइड का। अब हम पट्टी को अंदर फोल्ड करेंगे। देखिए मैंने 2 कट लगा दिए हैं ताकि अच्छे से फोल्ड हो। राउंड शेप में बहुत दिक्कत आती है पट्टी फोल्ड करने में, तो इस तरीके से आप कट लगा के फोल्ड कर सकते हो। अब जो हमारी पट्टी बन रही है उसकी साइज़ बहुत बड़ी मत बनाइए। पट्टी गोट के लिए आप 1/2 इंच को 1.5 1 पॉइंट कम इतनी पट्टी बना सकते हो 1/2 इंच में। देखिए मैंने इसे पूरी तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड किया और एक ऊपर से सिलाई लगा रही हूँ। ब्लाउज़ कंप्लीट होने के बाद हम इसे भी तुरपाई कर सकते हैं। अगर आपको सिलाई पसंद नहीं है तो या आप ऐसे ही सिलाई यहाँ पे रख सकते हो। एक साइड में आपको दिखाऊंगी, दूसरी इसी तरीके से बना लीजिए। आप इस पट्टी से पट्टी गोट भी बना सकते हो और गोट भी बना सकते हो, मतलब पाइपिंग। मैंने बहुत वीडियो में शेयर की है पाइपिंग। अब देखिए मैंने बैक पार्ट लिया है। बैक पार्ट के उल्टे साइड पे हमें अस्तर का फैब्रिक जॉइंट कर लेना है और साइड का जो भी एक्स्ट्रा है उसे कट करके निकाल लेना है। जो इसका नेक है उसे हम पेपर कैनवास पे बनाएंगे। सिंपल राउंड शेप है, लेकिन इसका जो नेक है उसे पेपर कैनवास पे ही बनाना है हमें। तो मैंने अस्तर को अच्छी तरीके से यहाँ पे जॉइंट कर लिया। अब मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर रही हूँ। आप सिंपल नेक भी कट कर सकते थे अगर आपको पूरे नेक में पाइपिंग करनी है तो। अगर आपका कोई भी डिज़ाइनर पैटर्न है तो उसी तरीके का आप यहाँ पे बना सकते हो। बाकी कटिंग स्टिचिंग हमारी सेम रहेगी। इसके बाद मैंने इसे कर लिया है फोल्ड और यहाँ पे हम सेंटर लाइन का निशान लगाएंगे। अच्छी तरीके से हमें सेंटर का निशान लगा देना है। इसके बाद हमें पेपर लेना है, फोल्ड पेपर है ये। इसके ऊपर हम मार्क करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे 11 इंच पर मार्क किया है और विड्थ मैंने 3 इंच रखी है। ऊपर की नेक विड्थ मैंने 2.5 इंच रखी है नेक विड्थ, और नेक नीचे की विड्थ मैंने 3 इंच रखी है। इसमें हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। बाहर की तरफ से हमें 1 इंच मार्जिन बढ़ा कर लेना है और इसे कट कर लेना है बाहर की तरफ से। इसके बाद हम इसे पलट कर दूसरी साइड पे इस मार्किंग को कर लेंगे डार्क।
मैंने डार्क कर लिया है। इसके बाद हम सेंटर निशान लगा देंगे। अब इसे अस्तर पे जॉइंट करेंगे। तो अस्तर का फैब्रिक मैंने यहाँ पे लिया है। इसे अस्तर के फैब्रिक पर रखते हुए सिलाई करनी है और साइड से अस्तर फोल्ड भी कर लेना। देखिए यहाँ पे मुझे जितना फैब्रिक फोल्ड करना है उतना रख कर मैं बाकी का कट कर लिया है। इस पे कट लगाकर हम इसे फोल्ड करेंगे और इसके साइड से हम सिलाई भी करेंगे। बहुत फिनिशिंग के साथ हमारा ये नेक बनता है। अगर आप इस टाइप से कटिंग स्टिचिंग करेंगे तो किसी भी शेप के लिए तो बहुत अच्छा फिनिशिंग आएगा। बिगिनर्स हो तो भी आपको ये देखिए बहुत आसान तरीका है, आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं इसे। यहाँ पे मैंने मेन पार्ट लिया है हमारा, सेंटर लाइन से सेंटर लाइन मैच करते हुए मैंने इसके ऊपर इस पेपर को रखा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से। अब हम इस पे सिलाई करेंगे। जो हमने राउंड शेप मार्क किया है उसके ऊपर हम सिलाई करेंगे। सेंटर लाइन से सेंटर लाइन मिलाते हुए पार्ट को रखना है और जो हमारा मेन मार्किंग है नेक का उसके ऊपर हमें सिलाई करनी है। बहुत फिनिशिंग के साथ हमारे नेक बन जाता है। इसमें विड्थ बढ़ती नहीं है, कम नहीं होती। जो भी हमने नेक मार्क किया है वो ही शेप हमारा बन जाता है। देखिए अंदर से कट कर लिया। अब मैं इस पे कट लगा रही हूँ। कट लगाते वक्त हमारी सिलाई कट नहीं होगी, इसका भी हमें ध्यान रखना है। देखिए कट लगाने के बाद हमें पेपर अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए उसके किनार से सिलाई कर देनी है। अच्छी तरीके से हम सिलाई करेंगे। देखिए पूरा फैब्रिक हमें अंदर फोल्ड करना है, बाहर की तरफ वो नहीं दिखेगा, उसका भी हमें ध्यान रखना है। थोड़ा थोड़ा पार्ट पकड़ते हुए हम इसमें सिलाई करेंगे। अगर बैक पार्ट फ्रंट पार्ट दोनों एक साथ शोल्डर जॉइंट करके आपको पाइपिंग करनी है तो भी आप कर सकते हैं इसी तरीके से, लेकिन इन कस्टमर को पेपर कैनवास पे नेक अच्छे लगते हैं तो वही मैंने बना दिया है। यहाँ पे मैंने टक्स लगा दिए हैं। देखिए साइड पार्ट फोल्ड कर लिया है सेंटर तक। 1/2 इंच विड्थ 4 इंच लेंथ रखते हुए मैंने दोनों साइड के टक्स सिलाई कर दिए हैं। इसके बाद हम इसे एक बार और फोल्ड करेंगे और इसकी क्रॉस कटिंग करेंगे। देखिए हमने फ्रंट पार्ट में भी क्रॉस कटिंग की थी तो हमें बैक पार्ट में भी इस तरीके से करनी है। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा बैक पार्ट बड़ा हो सकता है। इस तरीके से हमें इसकी क्रॉस कटिंग करनी है। इसके बाद हम इसमें कमर पट्टी जॉइंट करेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पे सिलाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी कम समय में हमने ये नेक बना लिया है। अब इस नेक के ऊपर आपको कोई भी लेस जॉइंट करके डिज़ाइन बनानी है तो आप बना सकते हैं, लेकिन इन्हें प्लेन ही चाहिए था तो हमने प्लेन ही रखा है। बैक साइड पे नॉट लगा सकते हैं हम, लटकन अच्छे दिखेंगे। इसके बाद हम पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसके किनार से सिलाई कर देंगे। देखिए पट्टी को अच्छी तरीके से अंदर रखते हुए हमें इसके किनार से सिलाई कर लेनी है। तो हमारा यहाँ पे बैक पार्ट अब बन गया है। अब हम करेंगे शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट करने के लिए मैंने इसके ऊपर फ्रंट पार्ट रखा है। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पे सिलाई करेंगे। अगर आपके शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम है तो नेक की तरफ आप देखिए 1/4 इंच का स्लोप कट करके 1/2 इंच का मार्जिन लेकर शोल्डर जॉइंट करेंगे। अगर शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम नहीं है तो आप ऐसे ही शोल्डर को जॉइंट करिए। देखिए हमें कस्टमर के अनुसार ब्लाउज़ बनाना पड़ता है। इसे हम शोल्डर पट्टी को सेम करेंगे। इसके बाद हम आर्म होल की तरफ चेक करेंगे, लेंथ कम ज़्यादा है उसे हम कट करके सेम करेंगे। ये सभी पार्ट चेक होने के बाद ही हम स्लीव्स को जॉइंट करते हैं। तो अच्छी तरीके से आपको आर्म होल की तरफ की लेंथ चेक करनी है नीचे से जॉइंट रखते हुए। अब हम करेंगे स्लीव्स जॉइंट। तो यहाँ पे मैंने आर्म होल की गोलाई नहीं कट की थी तो मैंने फ्रंट पार्ट को अच्छी तरीके से मिला कर रखा है और 1/2 इंच का मैंने गोलाई का निशान यहाँ पे बना लिया है। अब हम इसे कट करेंगे। देखिए आप पहले ही कट कर लीजिए, लेकिन मेरे हाथ से रह गया था तो मैं अभी इसे कट करूँगी। अब हम करेंगे स्लीव्स जॉइंट। 1/2 इंच का मार्जिन लेकर हमें स्लीव्स जॉइंट करनी है सेंटर से। कोई भी पार्ट स्लीव्स जॉइंट करते वक्त हमें खींचना नहीं है। अगर हमारी स्लीव्स एक्स्ट्रा भी होती है तभी नहीं हमें खींच कर जॉइंट करनी। जितनी हमारी स्लीव्स एक्स्ट्रा होगी उसे हम साइड से कट करके निकाल लेंगे। इससे फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती।
बिल्कुल जो जॉइंट होते हैं स्लीव्स के वो आमने सामने ही रहते हैं। देखिए 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें यहाँ पे सिलाई कर देनी है। सेंटर से हमने स्लीव जॉइंट किया है और मैं आपको बताऊंगी कितनी हमारी स्लीव्स एक्स्ट्रा हो गई है और इसे किस तरीके से निकाल लेना है। स्लीव्स हमारी कम बिल्कुल नहीं पड़ती, अच्छी तरीके से जॉइंट हो जाती है। यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से स्लीव्स को रखते हुए जो उसका एक्स्ट्रा पार्ट है उसे इस तरीके से क्रॉस में कट करके निकाल लेना है। मैं आपको कटिंग दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पे भी हमें कट कर लेना है दूसरी वाली स्लीव्स में। इसके बाद हम कर लेंगे ब्लाउज को जॉइंट और फिर फिटिंग। तो देखिए हमें ब्लाउज को अच्छी तरीके से रखकर जॉइंट करना है। तो बैक पार्ट के सेंटर निशान लगा दीजिए। बैक पार्ट को अच्छी तरीके से फोल्ड करते हुए सेंटर निकालिए और सेंटर तक हुकाई पट्टी को रख कर साइड में ब्लाउज को जॉइंट करिए। अगर आपका ब्लाउज का जो भी पार्ट है कमर पे छोटा बड़ा हो जाता है तो उसे क्रॉस में हम कट कर निकाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से हमारे ब्लाउज जॉइंट हो गया है। कोई भी पार्ट हमारा छोटा बड़ा यहाँ पे नहीं हुआ है क्योंकि हमने सभी पार्ट मेजर करते हुए ही जॉइंट किए हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे हमें नहीं आई। अगर आप भी इसी तरीके से सभी पार्ट जॉइंट करेंगे चेक करके तो आपका भी ब्लाउज बहुत अच्छे फिनिशिंग के साथ फिटिंग में बन जाएगा। देखिए सेंटर तक हमें रखनी है हाई पट्टी सेंटर से आगे रखेंगे क्योंकि वो पट्टी एक्स्ट्रा होती है, किसी भी मेजरमेंट में हम उसे नहीं लेते। अब करेंगे हम ब्लाउज़ को उल्टा, दोनों तरफ एक एक सिलाई करेंगे और जितना भी हमारा फिटिंग का मेजरमेंट है उतना लेकर हम फिटिंग करेंगे। सबसे पहले ब्लाउज़ को एक एक सिलाई करिए साइड पे दोनों। देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई कर दी है, इस साइड पे भी हम सिलाई करेंगे। दोनों तरफ मैंने सिलाई कर दी है। अब ब्लाउज़ को अच्छी तरीके से रखेंगे और करेंगे फिटिंग का मार्किंग। तो आपको कमर का 4th पार्ट लेना है। आपका कितना था उसका 4th पार्ट, तो जितना है उतना लीजिए। कमर पे लूजिंग हम बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। 7 इंच पर मैंने मार्क किया है। 7.5 इंच मैंने रखा था 4th पार्ट कटिंग में, लेकिन मैं यहाँ पे 7 इंच पर फिटिंग करूँगी क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वैसी। और 8.5 इंच पर मैंने फिटिंग के लिए मार्क किया है। चेस्ट का 4th पार्ट 8.5 इंच था और स्लीव्स का हाफ राउंड था 5.5 इंच। तो ये तीनों पॉइंट मिलने के बाद हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल सीधी लाइन पे ही हमारी फिटिंग आएगी, क्रॉस फिटिंग नहीं होगी हमारी बिल्कुल भी। देखिए इस तरीके से मैंने मार्क किया है। अब इसके ऊपर हम कर देंगे सिलाई और इसके साइड पे भी हम और 3 सिलाई करेंगे 1/4 इंच का मार्जिन लेते हुए। देखिए स्लीव्स के जॉइंट बिल्कुल हमें हमारे मैच होने चाहिए, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। देखिए कमर का 4th पार्ट हमने कटिंग में 7.5 इंच रखा था, लेकिन फिटिंग करते वक्त मैंने 7 इंच पर फिटिंग की है क्योंकि कस्टमर ने कहा था हमें थोड़ा सा मार्जिन एक्स्ट्रा रखिए। तो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए ब्लाउज़ की कटिंग की थी, लेकिन फिटिंग मैंने 7 इंच पर की है। अब हम इस साइड पे भी इस तरीके से फिटिंग करेंगे। देखिए कमर का 4th पार्ट आपका जितना है उतना आप ले सकते हो। हर एक साइज़ में कमर छोटी बड़ी रहती है, तो उस टाइप से आपको लेना है। लेकिन आप लूजिंग नहीं रखेंगे कमर पे, नहीं तो हमारा बैक पार्ट से ब्लाउज़ अच्छा नहीं दिखता। कमर पे आप लूजिंग नहीं रखेंगे, लेकिन चेस्ट में आप लूजिंग रख सकते हो। लेकिन इसे 8.5 इंच पे ही मैं फिटिंग करूँगी। देखिए इस तरीके से हमें तीनों पॉइंट मिलाकर लेने हैं और इस पे भी हमें सिलाई करनी है। मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी, अगर आपके कस्टमर नए हैं तो आप देखिए चेस्ट का 4th पार्ट प्लस हाफ इंच का लूजिंग रखकर हमने कटिंग की थी, तो उसी मेजर के अनुसार आप ब्लाउज़ की फिटिंग भी करिए। आपके कस्टमर को ब्लाउज़ पहनने को कहिए और देखिए उन्हें कितना लूज़ होता है। अगर होता है तो एक सिलाई आप करके दे सकते हैं, अगर नहीं तो बिल्कुल 4th पार्ट से भी आप उसकी
फिटिंग कर सकते हो, लेकिन कटिंग करते वक्त आपको लूजिंग रख कर ही कटिंग करनी है, क्योंकि आगे जाके मार्जिन कम ज़्यादा होता रहता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो आप इसी टाइप से कटिंग करेंगे, कटिंग में कोई बदलाव नहीं होंगे। तो इस तरीके से हमारी ब्लाउज़ की फिटिंग हो गई है और हमारा डीप नेक में प्रिंसेस कट ब्लाउज़ 34 साइज़ के लिए कंप्लीट हुआ है। इस ब्लाउज़ के कटिंग और स्टिचिंग में आपको अगर कोई बात नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारे ब्लाउज़ के फर्मा ऑर्डर करने हैं तो मैंने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सभी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे दी जाएगी। तो देखिए, बहुत ही फिनिशिंग के साथ और बहुत कम समय में हमने इस ब्लाउज़ को कंप्लीट किया है। आपको ब्लाउज़ कैसा लगा कमेंट में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ।